तो पानी मजीद इसे हल कर सकता है। सैचुरेटेड से क्या मुराद है कि आपने जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। ठीक है, टेम्परेचर का अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट के टेम्परेचर का क्या असर है किसी भी सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी के ऊपर, उसकी हाल पजीरी के ऊपर। वो लिखता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट which can dissolve in 100 ग्राम of a solvent at a particular temperature। किसी भी सोल्यूट की हाल पजीरी क्या होती है कि आप अमाउंट लेते हो सोल्यूट की, उसको डिजॉल्व करते हो 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट के ऊपर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, खास टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हो। आगे लिखता है कि चेंज इन टेम्परेचर हैज डिफरेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। वो कहता है डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए टेम्परेचर का चेंज होना उसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट काज करता है। ठीक है, कुछ जो होते हैं कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है उनकी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें। तो उसकी एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं ऐसे कंपाउंड जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने में। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई टेम्परेचर के इंक्रीज करने में, उनकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। उसमें हो सकता है कि NO3, इसके अलावा AgNO3 और KCl। ठीक है, ये ऐसे कंपाउंड हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं ऐसे कंपाउंड जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। उनकी एग्जांपल कौन सी हो सकती हैं, लाइक Li2CO3, CaCrO4। ये ऐसे कंपाउंड हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा जो NaCl है, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से मुतासिर नहीं होती, यानी तकरीबन एक सी रहती है। इसके अलावा जो गैसेस होती हैं, ठीक है, इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। NaCl की सॉल्युबिलिटी क्या कांस्टेंट रहती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। ठीक है, टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम इन ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। एक साइड पे एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर कंसंट्रेशन है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर सोल्यूट पार्टिकल क्या है, 100 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन दिखाई गई है। आप लोग बखूबी देख सकते हैं कि ये जो KNO3 है, ठीक है, इसकी जो लकीर है, लाइन है, ऊपर की तरफ जा रही है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आप लोग देख सकते हो कि जो NaCl है इसकी लाइन बिल्कुल सीधी है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, यानी टेम्परेचर का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। इसके अलावा हमारे पास CaCrO3 और Li2CO3 की कर्व नीचे की तरफ होंगी, इनकी लाइंस नीचे की तरफ होंगी, यानी इनकी हाल पजीरी कम हो रही है टेम्परेचर के बढ़ाने से। इसके बाद हम सेकंड ग्राफ को देखने की कोशिश करते हैं। इधर लिखा है सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ KNO3 इन वाटर H2O। तो इसके एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर दिया गया है और वाई एक्सिस के ऊपर उसने कंसंट्रेशन दी है कि 100 ग्राम पानी के अंदर कितना ग्राम की NO3 हल हो सकता है। और ये जो कर्व है, ठीक है, ये कर्व बताती है कि किसी भी दर्जा हरारत पर यानी टेम्परेचर पर कितने मिकदार में KNO3 पानी में हल हो सकता है। इसके अलावा उसने 3 जोन का जिक्र किया है, यानी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो इसका क्या मतलब है, अनसैचुरेटेड का मतलब कि अगर आपने कम KNO3 डाला है तो पानी मजीद इसे हल कर सकता है। सैचुरेटेड से क्या मुराद है कि आपने जरूरत से ज्यादा डाला है तो वो हल नहीं होगा। सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि अगर आप KNO3 जरूरत से ज्यादा डाल रहे हो तो वो सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, जब सेटल डाउन हो जाएगा, अगर उसे ठंडा करोगे तो वो क्रिस्टल बन जाएंगे, अगर उसे मजीद गर्म करोगे तो वो मिक्स हो जाएगा, लेकिन आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी, और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज़।